गुंजन सिंह जूनियर टू मी, गुंजन सिंह मेरे से जूनियर है, तो इसका क्या बात करेगा? जूनियर है वो। अरे चेला चीनी बन गया, गुरु अभी उम्र आ गया। बाप बापे होता है। धुरिया उड़ा देंगे, धुरिया। इसको बोल दीजिए, गुंजन सिंह को बोल। हाँ बोल दीजिए इसको। क्या बोलते? धूरी उड़ा देंगे इसको, नवादा में पहुंच के उड़ा देंगे इसको। फिर कहते हैं अरे गुंजन सिंह के बाबूजी हमरा वोट देंगे। वो जानते हैं कि संतोष रेणु सच्चा आदमी है। नम्मा लेकर उसको टीआरपी दे रहे हैं, नम्मा लेकर टीआरपी दे रहे हैं। और कैपेसिटी है, बाढ़ के चुनाव जीतेगा वो। पहले ईएमआई पर फॉर्चूनर ले ले, वैसे नेता बन जाएगा तू, सांसद बन जाएगा तू। तो ऐसे नेता हम रोज पैदा करते हैं। उस नेता तो यहाँ चप्पल उठा भी चलता है। गुंजन सिंह ऐसा नेता जो है ना, चप्पल उठा भी चलता है। आरजेडी पर आया था खेसारी भैया का टिकट शो। कितना आदमी का पैसा मार के रख लिया। एसटी समाज को, बैकवर्ड समाज को, अल्पसंख्यक समाज को नवादा में कितना पीटा गया है, कितना मारा गया है, कभी बोला है वो? तो सत्यवादी हरिश्चंद्र होल है भाई, सत्यवादी हरिश्चंद्र होल है। हमारे 3500 रुपया के चश्मा लिया है जी, आज तक नहीं दिया है। किए 35 गुंजन सिंह लिया है जाके। चाहे लोजपा अगर टिकट दे दिया, ठीक है, तो वहाँ का सांसद आपको संतोष रेणु यादव जीत गया। बिहार में लोकसभा का 40 सीट है और 40 सीट में से जो हॉट सीट है, हम उसके बारे में खूब ज़्यादा इंटरव्यू लोगों से ले रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ कौन से लोकसभा से कौन से प्रत्याशी संभावित हो सकते हैं और वहाँ लड़ाई कितनी मजबूत होने वाली है। इसी क्रम में हम आपको एक नाम बता रहे हैं जो सीट है नवादा का लोकसभा सीट। वहां से भोजपुरी के एक कलाकार जिनका नाम है गुंजन सिंह, गुंजन सिंह वहां से प्रत्याशी होने वाले हैं संभावित। चारों तरफ मीडिया में खूब हल्ला हो रहा है कि इस बार वो लोकसभा का तैयारी कर रहे हैं, इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पे कौन रह रहा है अभी, कौन वहाँ से लोकसभा का सदस्य है? तो वहाँ से चंदन सिंह जो लोक जनशक्ति पार्टी से हैं वो अभी सदस्य है। उससे पहले गिरिराज सिंह जो बाद में पाकिस्तान भेजते हैं, उससे पहले 2014 में वो रहे। हमारे साथ में संतोष रेणु यादव है, भोजपुरी कलाकार है। भोजपुरी के कलाकार जब इनके सदन में जाने वाले हैं तो इन्हीं से जानते हैं। गुंजन सिंह जी जा रहे हैं सदन में, इस बार 2024 के चुनाव में गुंजन सिंह सदन में जाने वाले हैं नवादा से। मैंने कौन भी बात बोला? सारा मीडिया बता रहा है। गुंजन सिंह खुद कह रहे हैं कि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम अकेले लड़ लेंगे, देख लेते हैं कि इसमें कितना दम है, हमको रोक लेता है। निर्दलीय पार्टी से जहां से मिलेगा, साम दाम दंड भेद सब लगा के। मैंने कोई नीति सिद्धांत नहीं है, मैंने कहीं से मिल जाए, खाली चुनाव लड़ना है, जीत के जाना है। चुनाव जीत के जाएंगे। हमारे जब लोग भूखे हैं तो हम कहीं से भी जीत के आएंगे और उन लोगों को आहार देंगे। मैंने कौन विचारधारा से लड़ेगा ये बतिया कुछ मैंने है ना, होगा ना कि किस विचारधारा। भाजपा मान के चलिए ना जी। अच्छा मान के चले, भाजपा ना मिलेगा तो इन्हों से काम चल जाएगा ना। जहाँ मन करेगा। जनता वहाँ की भूखी है, ये बात समझिए। वहाँ की जनता भूखी है, जनता के विकास के लिए कहीं से भी लड़के सदन से पैसा लेके आके वहाँ के जनता को खाना खिलाएंगे। अच्छा तेजा खाना खिलाएगा, है ना? क्या दिक्कत आपको? नहीं बढ़िया है, भगवान करे ये खाना खियावे। भगवान करे खियावे भाई, भगवान करे पहले एकर पेट भर जाए। अरे भरा ले तब न लड़ रहे, उनको कौन चीज का कमी है जी? ना अरे बाप ना कौन चीज कमी हो? तो वो तो भाई वोट वो खरीद लेगा, तो कमी कौन चीज के है? वोट खरीदे, जनता का बल कोई खरीद सकता है। जैसे एक विचारधारा होता है। राजनीति में नेताओं को समझना चाहिए कि एक विचारधारा होती है। आखिर किस विचारधारा आपका क्या है? राइट विंग है, समझ गए ना? अब हम समझ गए राइट विंग है। तो राइट विंग है तो राइट में टाइट आप कैसे होइएगा? बाकी लोग अलग टाइट है। अरे तो जिस दम होगा ना वो ले लेगा। युवा है, कलाकार है, बहुत कलाकार को भाजपा बढ़ाया, इनको भी बढ़ाएगा। अच्छा मैंने भाजपा से मिला है टिकट। मैंने कंफर्म हो गया। कंफर्म है। अब आपको क्या दिक्कत है? राजद वाला स्टार प्रचार रखा है ना। मैंने जैसे अगर सुनाइए, अगर जो उसको भाजपा चाहे लोजपा अगर टिकट दे दिया, ठीक है, तो वहाँ का सांसद आपको संतोष रेणु यादव जीत गया। कुछ हो आपको हम बता रहे हैं, ताल ठोक के कह रहे हैं कि अगर उसको भाजपा इतना कम आवाज में नहीं ना, पहले सुनिए ना, पहले सुनिए। ई चलते कुछ तनियो कहीं डटवे है तो ज़्यादा हुमच के ताल ठोक देंगे तो उसको मिर्गी आ जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हम कैंडिडेट के कैपेसिटी देख करके कि उसका धड़कन कितना बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ से संतोष रेणु यादव घोषणा कर दीजिए आज कि चुनाव जीत गया। नवादा से अगर गुंजन सिंह चुनाव लड़े तो आप सदन में पहुंचिएगा एकदम फिर क्लियर, फिर वहां से फिर इंडिया गठबंधन का सीट कंफर्म हो गया, संतोष रेणु यादव चुनाव जीत गया।
क्या मतलब कि ना जीत टिकट गए। मिला ना कुछ हो, आप हम- जीत गए। सुनिए ना, ऐसे मान लीजिए। सुन तो लीजिए आप। हाँ। अगर उसको मिल गया, मैं पुनः कह रहा हूँ, हाँ। अगर वो निर्दलीय लड़ेगा, ऊ नामवा लेके वही सुनिए ना, उसको नाम लेके टीआरपी दे बजाए, वो टीआरपी दे बजाए। अरे सदन में पहुंचने वाला आदमी पहले को सुन TRP तो दीजिएगा, लीजिए, एक से सुन, बढ़ के एक गाना फिर दिया, कर रहे और कह रहे हैं, हैं फिर कि- कर रहे हैं, हाँ। उसको टीआरपी दे बजा नाम लेके। अगर मैं बता रहा हूँ आपको पुनः, अगर गुंजन सिंह है कहिए ठीक है आप नाम लीजिए, आप भाई मीडिया वाले हैं, हाँ, का जमानत जब्त कर देंगे गुंजन सिंह। जमानत जानता है वो, जमानत लिखे आता है बढ़िया से उसको। क्या बात करते हैं, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। हाँ तो बाप रे बाप, एकदम खेसारी जी की तरह नहीं ना कि अंग्रेजी नहीं आता है। छोड़िए ना, खेसारी लाल यादव जी के अंग्रेजी नहीं आता है, फिर भी कहीं कहीं पे टिक पाता है का, निमन निमन पढ़ा लिखा लोग। खेसारी खुदे ना टिक पाता है, ग्लोबल का यहीं से ही साइन कर देते हैं। वो हटाइए ना, वो जानते हैं कि हम साइनो कर लेंगे तो हम रिकवरी कर लेंगे। रिकवरी कर लेंगे, आपका जमानत जब्त हो जाएगा, ये बात हम कह रहे हैं। जैसे वो का होगा वो तो वजह पर ही पता चलेगा। हम भगवान से मनाते हैं कि ओकरा भाजपा गठबंधन से टिकट मिल जाए। हम भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान दे दा कि ओकरो थाहे लग जाएगा। नवादा में यही लोग हिंदू मुस्लिम राइट कराता है, अच्छा, यही लोग नवादा में हमारे SC ST समाज के भाइयों को गुंजन तड़पाता सिंह है। राइट कराता है। पहले सुनिए तो, हाँ। सुनिए तो, इसकी क्या औकात है जो ये कुछ करेगा। बल्कि इसी के मानसिकता वाले लोग, ऐसे ही मानसिकता वाले लोग, आज मैं आपको बताता हूँ, बताइए ना। मुस्लिम समाज को परेशान ये लोग करता है, हमारे SC ST समाज के जो भाई हैं उनको परेशान करता है, OBC समाज के जो भाई हैं उनको परेशान करता है। ये आ तो जाए, हम तो भगवान से मनाते हैं कि इसको मिल जाए टिकट, भगवान से मनाते हैं कि इसको टिकट मिल जाए। अच्छा, मिल गया तो हमने के हो गया, चांदी हो गया, चांदी हो उनका गया। पेजवा उठा करके कभी देखिएगा, ठीक है। हम किताब उठाते हैं, किताब, पेज नहीं। हाँ। पेज तेज की बात करते हैं हम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की किताबें उठा लेते हैं। तो ठीक है, किताब उठा लिए, जानते हैं कितना गरीबों का मदद करते हैं। उनके आईडी पर जाकर के देखिएगा, आए दिन लोग गरीबों का मदद करते हैं, किसी का कुछ तो किसी का कुछ, पैसा से, आर्थिक सब जगह से मदद करने का कोशिश करते हैं। तो ये अच्छा चीज है ना जी। वाह वाह, ना नहीं भाई, वो तो सत्यवादी हरिश्चंद्र होल है भाई, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र होल है। हमर 3500 रुपया के चश्मा लिया है जी, आज तक नहीं दिया है। किए 35 गुंजन सिंह लिया है, हाँ। जाकर पूछिएगा। गुंजन सिंह जीत जाएंगे, आपको क्या लगता है? हम भगवान से मनाते हैं कि ओकरा भाजपा टिकट दे देवे। ओकरा टिकट दे दिया, हम इंडिया गठबंधन में एक सीट कंफर्म कर दिए। कैसे कंफर्म कर दिए, मैं आपको बता गरीबों रहा का हूं। मदद करते हैं वो। गरीब लोग हमार भाई है, हाँ। हमनी गरीब लोग के भाई हैं। हाँ। SC ST बैकवर्ड समाज, माइनॉरिटी समाज, ये हमारे परिवार हैं। अरे गुंजनो सिंह देंगे हटाइए ना, हाँ। नाम लेते चल रहे हैं, नाम लेते चल रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं। फिर कर रहे हैं गजब बात आप कर रहे हैं। हम उसको ना जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं अरे, गुंजन सिंह के बारे में? हम उसको मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में है तो एगो आप ही जान रहे हैं, जनता नहीं जान रहा है गुंजन सिंह कैसन आदमी है। पहले सुनिए ना, हाँ। कितना आदमी के हाँ। वो टिकट शो कराया था, खेसारी भैया का टिकट शो, हाँ। कितना आदमी का पैसा मार के रख लिया वो। पैसा मार के रख ले, कुछ हो। अब कहेंगे तो मने ये फिर हो जाएगा व्यंग्यात्मक बात। कच्ची व्यंग्यात्मक मतलब कि पहले पूछिए कि खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन के नाम पे पैसा मैंने चंदा तहसीला था ही, पूछिए जाकर के पता कीजिएगा। अरे आपके बात में लॉजिक रहेगा तब ना। लॉजिक हम करें, लॉजिक सब सेदा में जब परी है, अब जाकर भारत के पूछिए। संविधान है कि आप कह दीजिएगा मान लेगा कोई? हम आपको बता रहे हैं, आप मान गए ना कि भारत के संविधान को मानना पड़ता है, बिल्कुल मानना पड़ता है। तब ना हम लेकर के हाथ में हमसे बैठा रहते हैं, तब ना हम हाथ में लेकर बैठा रहते ठीक हैं। है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करना चाहिए ना। हैं? अरे ये संविधान लेकर के लोग पहले सुनिए ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, हैं? करना ही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सम्मान करना चाहिए कि नहीं बिल्कुल करना करना चाहिए? चाहिए। ये बताइए कि जाता है धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही, हाँ। गुंजन सिंह बा, ठीक है। और ओजे परी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति टूट जाता है। हाँ। ये के दिन गया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जहाँ मूर्ति टूटा, वहाँ मूर्ति खड़ा करने के लिए, बनवाने के लिए के दिन गया ही? बाबा साहब खुद बोले थे कि मूर्ति नहीं बनाना है, फिर कहते हैं बाबा साहब के मानता है तो आदमी। बाबा साहब दूसरा मूर्ति की बात किए थे। नहीं, नहीं, हम वो अपना बाबा भी मूर्ति की बात किए थे, सुन किसी तो का भी लीजिए। पूजा मूर्ति का नहीं होना पहले चाहिए। सुन तो लीजिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हाँ। मूर्ति का जब अपमान किया गया था, जब महात्मा गांधी जी के पुतला को जब साध्वी प्रज्ञा जब गोली मारी थी, इस पे कुछ बोलता है ये? है इसको कुछ बोले की हिम्मत?
कुछ नहीं बोल पाएगा। पार्टी का गाइडलाइन है जी। तो पार्टी के गाइडलाइन तो उसन पार्टी के ना मानते हैं, उसन कैंडिडेटों के ना मानते हैं। जब गरीब के ना तो वो पार्टी कुछ वो गरीब के ना है गुंजन सिंह, गरीबों का मदद करते हैं। काउची गरीबों को मदद करता है, हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नहीं मानेगा, वो गरीब का है वो, हैं? गरीब के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, गरीब के लालू प्रसाद यादव हैं, गरीब के रामविलास पासवान जी हैं, गरीब के नीतीश कुमार जी हैं। वो रामविलास पासवान जी के पार्टी से टिकट लेकर के आ रहा है। रामविलास पासवान जी का पार्टी अब नहीं रहा। हाँ। रामविलास पासवान बेटा पार्टी में है ना जी। रामविलास पासवान जी के पार्टी जो था बंगला छाप था। हाँ। बंगला छाप बंगला है, उन्हीं का बेटा है ना। सुनिए जी। ना, चिराग पासवान नहीं, वो उनकर दोसर का वो टाइप के बेटा है। वो रामविलास पासवान जी के फोटो को भेज दिया था। सिरकप टाइप का होता है। हाँ, दूसर का टाइप। क्या? ये एगो होता है बेटा की जो पिता के प्रति समर्पित रहे। हाँ। एक आदमी होता है कि जो कहीं भी लोभ दे दिया बस टूल गया। रामविलास पासवान जी के फोटो को भाजपा रोड पर फेंक दिया था। हाँ। ये फिर चिराग पासवान जी कैसे जाकर के भाजपा में मिल गए हैं? हनुमान है चिराग जी, फिर कहते हैं रामविलास पासवान जी पिता है उनके। हैं, और वो मेरे भगवान हैं। हाँ। रामविलास पासवान जी हमारे भगवान हैं। वो उनके ब्लड है चिराग पासवान। फिर कहते मैंने कैसन ब्लड रावण विभीषण वाला कैसन ब्लड बताइए ना। इसमें ब्लड भाई है तो है। मैंने कैसन नाम के आगे पिता का नाम लगा है उनके। फिर कहते हैं हाँ। और हम जैसे हम लोग उनको भगवान मानते हैं। हाँ। तो वो आदर भी नहीं मानते है, हैं। आदर नहीं, हाँ। नहीं ना मानते हैं। हमारे भगवान को जो अपमानित कर देगा उसके साथ हम चले जाएंगे, मिल जाएंगे। आपके भगवान के पार्टी से टिकट लेकर के गुंजन सिंह आ रहे हैं तो आपको काहे हड़बड़ी हमारे हो? भगवान के पार्टी वो नहीं है। हाँ। हाँ, चिराग पासवान के पार्टी है। चिराग पासवान बड़का के नेता हैं। के गो SC/ST को टिकट देते हैं चिराग पासवान? बोलिए, के गो SC/ST के टिकट देते हैं वो? बोलिए। मैंने गुंजन सिंह नहीं है अगर SC/ST तो इसका क्या मतलब हो गया? गजब आप करें। चिराग पासवान के बारे में आप बोले तो चिराग पासवान जी कितने SC/ST समाज के लोगों को टिकट देते हैं? क्या SC/ST समाज के लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं? वहां पे राष्ट्रीय जनता दल SC/ST समाज को टिकट दिया था। वीरचंद्र पासवान जी 2004 में लोकसभा के कैंडिडेट जीते थे बिल्कुल नवादा में। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय जनता दल सबका पार्टी है, सबको समान दृष्टिकोण से लेकर के चलती है। तो गुंजन जी को कह दीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करे, वहां से आप जिता दीजिए हाथ धर के। पहले हुई तो क्लियर कर लेवे कि उसका विचारधारा क्या है। अच्छा, विचारधारा क्लियर हो गया, मान लेते हैं कौन कि सी राष्ट्रीय विचारधारा? जनता दल वाला विचारधारा समाजवाद का विचारधारा आ गया। ठीक है, लालू यादव को अपना आपके तरफ सब कुछ मानने लगे तो टिकट दिलवा दीजिएगा आप। तो वो अभी जो है अभी नर्सरी अब आवाज डाउन हो पहले गया। सुनिए, नहीं आवाज डाउन नहीं, वो नर्सरी क्लास के नेता टाइप के है वो अभी। गुंजन सिंह ताऊ कुछ है आहा, औसन नेता तो यहाँ चप्पल उठावे चलता है। गुंजन सिंह ऐसा नेता जो है ना चप्पल उठावे चलता है RJD में। हाँ। फिर कहते आप कौची में आता है उसको बुलाइए ना, करेगा डिबेट है। हाँ। उसका बड़का नेता डिबेट करेगा हमारा से बात कर रहे हैं आप। डिबेट मतलब ये पैमाना रखे हैं कि हाँ। आपसे जो डिबेट कर लेगा वो नेता बनेगा। नहीं, हम ही नहीं करेंगे हमसे डिबेट करे जो नेता बनेगा। हाँ। बल्कि जो आप कह रहे हैं हाँ। कि जैसे माने विचारधारा तो ओकरा बुलाइए ना, करेगा वो, करेगा डिबेट वो। गरीब गुरबा के माने जनता के दिल में बसने वाला डिबेट क्या लगा? सुनिए पहले, हाँ। SC/ST समाज को, हाँ। बैकवर्ड समाज को, अल्पसंख्यक समाज को नवादा में कितना पीटा गया है, कितना मारा गया है, कभी बोला है वो? हैं? कभी बोला है? अब बोल रहे हैं ना है? अब कम है। EMI पर फॉर्चूनर ले ले, से नेता बन जाएगा तू, सांसद बन जाएगा तू। तोरा ऐसे नेता हम रोज पैदा करते हैं, EMI रोज पैदा करते आप हैं। देखने गए EMI से, ये अल्लाह, EMI से फॉर्चूनर ले लिए, हे भगवान। 10 करोड़ के घर बना लिए। हे भगवान, 100 करोड़ के बना लेबे, खिजाइल जा देवे जैसे मान जाए, लेकिन बनेगा कैसे? ऐसे ही खाली मुंह टना करे से, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। टीका उका करके डेली कह रहे हैं, जा रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, हटाइए ना, सोशल मीडिया पर सारा पहले वीडियो चल सुनिए रहा है। ना, हाँ। सुनिए ना पहले। बोलिए ना। वो टीका जो करता ना है, वो टीका वो खाली गबड़ाए वाला टीका करता है, ओरिजिनल टीका नहीं करता है वो। गबड़ा वाला टीका गबड़ाए वाला मैंने वो सब खाली बुड़बक बनाता है टीका करके वो। अच्छा, तो ओरिजिनल टीका नहीं जीतेंगे। एकदम नहीं, वो हटाइए ना, वो सब आप नम्मे लेके उसको TRP दे रहे हैं, नम्मा लेके TRP दे रहे हैं, और कैपेसिटी है, बाढ़ के चुनाव जीतेगा वो पहले। ऐसा ना आप बात कर दे रहे हैं। नीतीशो जी वो चुनाव करा, लड़े अगर टिकट मिल गया, संतोष रेणु यादव नवादा से जीत गया, जाइए आज घोषणा कर दिए। चलिए जाके आप SC/ST बैकवर्ड समाज, माइनॉरिटी समाज में खाली पूछ लीजिएगा ईमानदारी से किसी चौक चौराहा पर कि एक दिन गुंजन सिंह के टिकट मिल जाए। खाली वो सबसे मत पूछिएगा, सामंतवादी लोग से मत पूछिएगा खाली,
परसेंट बताइए हाँ वही हम करें, 14% वाला से मत पूछिएगा, जादव जी से। 86% से पूछिएगा। अच्छा। हम लोग 86% वाले हैं। 14% जादव जी हैं। हम लोग टोटल 86% है, हमारा पूरा परिवार 86% है। 86% से जाकर पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ। खाली यही कह दीजिएगा ना कि यहाँ से गुंजन सिंह की संतोष रेणु, लोग आपको बता देंगे। वहाँ कोई पहचान भी ना करेगा। सुनिए ना, गुंजन सिंह के बाबूजी हमरा पहचानता है, दूसरा के छोड़ ना दीजिए। क्या बात कर फिर कहते हैं हाँ। अरे गुंजन सिंह के बाबूजी हमरा वोट देंगे, वो जानते हैं कि संतोष रेणु सच्चा आदमी है। ये कौन इलॉजिकल वो बात जानते हैं ना कि अपना बेटा का कोई ना होगा, आपका हो जाएगा। फिर कहते हैं बेटा, बाप बेटा तो आदरणीय रामविलास पासवान जी या चिरागो पासवान जी हैं, तो चिराग पासवान जी कैसन बेटा उसन होता है, हैं? जे बाप के अपमान को भुला जाए उसको बेटा बोलते हैं। तो वैसा है, हम हम आपको बता रहे हैं ना कि जाकर के आप वैसा है चिराग पासवान रामविलास चौक चौराहा में जाकर पता कर लीजिएगा। हाँ। जाकर पता कर लीजिएगा कि हम ही नहीं करें सिर्फ यादव समाज में, आप जा करके पता कर लीजिएगा। 2 ऑप्शन अगर उन लोगों के पास मिले, अगर 2 ऑप्शन मिले, एक तरफ गुंजन सिंह, एक तरफ संतोष रेणु, हम आंख बंद करे कहते हैं हमको भरोसा उतना है, हमको उतना अपने भाइयों पे अपने परिवार पे भरोसा है, आंख बंद करके बोलते हैं। मेरा दिल कहता है, हृदय कहता है कि जिस समय जब बात आ जाएगी ना 2 लोगों में, निसंदेह लोग अपने भाई को पसंद करेंगे। चलिए, तो इस संतोष रेणु यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि नवादा से अगर गुंजन सिंह को टिकट मिलता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी जो चिराग पासवान चला रहे हैं, वहां से अगर टिकट मिलता है तो ये सदन में दिल्ली जाने के लिए तैयार है, ये सदन में चले जाएंगे। कह रहे हैं कि आप नवादा चले जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, अगर वहां किसी भी चौक चौराहे पर जाकर के 86% जो बहुमत की आबादी है, वहां जाकर के आप लोगों से पूछिए कि आप किसे वोट देंगे, गुंजन सिंह को देंगे या संतोष रेणु यादव को देंगे, तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि किया था इन्हीं को अग्निवीर। मिलेगा। सुनिए ना पत्रकार महोदय, ये सपोर्ट किया था अग्निवीर को। 4 साल के नौकरी वाला का सपोर्ट किया था ये, हैं? ये मैंने काहे नहीं, जैसे मोदी से काहे नहीं सवाल पूछता है, जाके सवाल पूछवाइए ना। हम धूरिया उड़ा देंगे, धूरिया, इसको बोल दीजिए। गुंजन सिंह को बोल, हाँ बोल दीजिए क्या इसको, बोलते? धूरी उड़ा देंगे इसको ना, नवादा में पहुंच के उड़ा देंगे इसको धूरी। नवादा हमारा परिवार का घर है, हेलने नहीं देगा। हमारा परिवार का घर अरे है। हेलने अरे नहीं सुनिए ना, हाँ। नवादा में कितना दिन से अचार बना है, कितना दिन से बना है? घरे हैं जी, जन्म में हुआ है। सुनिए, गुंजन सिंह जूनियर टू मी, गुंजन सिंह मेरे से जूनियर है, तो इसका क्या बात मतलब करेगा? है? जूनियर है वो। अरे चेला सुनिए चीनी पहले, बन गया, गुरु सुनिए अभी पहले, उम्र सुनिए, आ गए। बाप बापे होता है, हाँ। समझे? बाप बापे होता है, हाँ। जाकर पूछ लीजिएगा उसको। अब गुंजन सिंह के बाप के किस समान है। फिर कहते हैं अगर सीनियरिटी की बात आएगी ना तो हूं, अच्छा इसमें फिर कोई ऐसे किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, लेकिन वो जैसे जिस प्रकार का मैंने अति कर रहा है, तो उसको बोलिए कि टिकट लेवे वो भाजपा से, ठीक है, वो टिकट लेवे भाजपा से। ठीक है। अगर नहीं जीत लिए तो फिर कह दीजिएगा फूट जाएगा ये, हम इतना जोर से मार। फूटेगा। हाँ ताकत है, सही बात आप बोले। हाँ भाई ताकत है। नहीं, शीशवा कमजोर है, आपका ताकत का बात नहीं है, शीशवा कमजोर है। 86% का ताकत है भाई, 86% का ताकत है। हाँ चलिए, तो संतोष रेणु यादव साफ तौर पे जो बात बोले हैं आपने सुना होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नवादा से कौन आदमी सांसद बनेगा ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।